ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के 2 दिन बाद सदर की ट्वीट से भोंचाल। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। आरिफ अलवी ने कहा है, खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इन बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ अमले ने हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, इन सब से मुआफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत को आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 18 दिन पहले 2 अगस्त को मौसूल हुआ था। वज़ारत कानून और इंसाफ पर सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर शदीद इजहार तशवीश। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत कोई भी बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जाता है। सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मनाफी है। उनका अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करना तशवीशनाक बात है। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ईवानी सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में ले। सदर मुमलिकत इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, इसका इल्म नहीं है। मामले पर उनके स्टाफ का सामने आकर वजाहत देना नामुनासिब होगा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ने अपने ज़ाती अकाउंट से ट्वीट किया है। उनके ट्वीट से किसी किस्म का कोई सियासी भोंचाल नहीं आया। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। नहीं पता सदर साहब की मंशा क्या है, उन्होंने मुआफ़ी क्यों मांगी। आर्मी तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर किया, फिर कौमी असेंबली ने। सदर को बिल पर 10 रोज में फैसला करना होता है। अगर वो बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं करते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, पहले बिल पर दस्तखत किए और अब कहते हैं कि मैंने नहीं किए। सदर का बयान अपने ही ओहदे की भी तौहीन है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट कानून साजी के साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। सदर मुमलिकत का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा। कहते हैं सदर फैसला करें वो ओहदे पर रहेंगे या घर जाएंगे। सदर अलवी खुलकर बात करें। अगर बिल से इख्तिलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों ना किए। हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। मीडिया पर खबरें आने के बावजूद आरिफ अलवी 2 दिन क्यों चुप रहे। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। अखलाकियात यही है कि आरिफ अलवी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर ने रियासत को नए आईनी बुहरान में मुब्तला कर दिया है। तहकीकात के अलावा इस पर कोई बात होनी ही नहीं। आरिफ अलवी चालाकी से काम ले रहे हैं, वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा है, आरिफ अलवी ने जो हरकत की है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कई घंटे बाद सदर आरिफ अलवी को मालूम होता है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। सदर के पास जब कोई बिल जाता है उसे 14 दिन में एतराज लगाकर वापस भेजा जाता है। सदर बिल वापस ना भेजे तो 15वें दिन वो खुद ब खुद पास हो जाता है। साइफर गुमशुदगी केस अहम किरदार कानून की गिरफ्त में आने लगे। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर से साइफर गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA की दरखास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। साबिक वज़ीर खारिजा को गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नामजद। पीटीआई की सरबराह की साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा ने मज़मूम मकासिद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। दोनों ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी का दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने बगैर इजाजत जलसा और कार सरकार में मुदाखलत के केस में ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली वजीर का दहशतगर्दी मुकदमे में 1 रोजा कार सरकार मुदाखलत केस में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नाम निहाद पीर की हवेली में मासूम फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का जिस्म गलने के इब्तिदाई मरहले में था। चेहरा एक तरफ से नीला, दूसरी जानिब से हरा हो चुका था। फातिमा की आंख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर निशानात थे जिनसे ज्यादती का भी खदशा है। कुछ अज्जा को माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया है। डीआईजी सखर जावेद जसकानी ने कहा है तफ्तीश में साबिक एसएचओ और रानीपुर का रिमांड लेने का फैसला किया गया है। हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर के रिमांड का भी फैसला किया गया है। उधर गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह को हॉस्पिटल मुंतकिल करके डीएनए नमूने लिए गए हैं। भारत की आबी जारहियत दरियाई रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की मकामात पर भी पानी के बहाव में इजाफा। चूनिया में हिफाजती बंद टूटने से पानी देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें भी ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। 10,000 से जायद अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खानपुर महल के करीब महरू केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी करीबी देहात की जानिब बढ़ रहा है। नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्लान। मुस्लिम लीग नून में फिर हलचल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेटे सुलेमान शहबाज के साथ गैर मुल्की परवाज से लंदन रवाना। शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से हम मुलाकात करेंगे। लीगी कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। अहम बैठक में मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सानेह जड़ावाला की जिम्मेदार कानून के कटहरे में पुलिस ने मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 145 हो गई। सानेहा में 19 गिरजा घरों को जलाया गया। 86 मकान तोड़ फोड़ के बाद नजर आतिश किए गए। तफसीलात सामने आ गई हैं। निगरान वज़ीर आला का जड़ावाला का दौरा। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई काबीना का चर्च में खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी का नजर आतिश। घर मालिकान के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासरा मसीही खानदानों की रिलीफ कैंप का दौरा। निगरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल सुने, अशिया तकसीम की, इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर निजी क्लिनिक में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। ऑपरेशन में पेचीदगी के बाइस जचा और बच्चा दोनों दम तोड़ गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। महंगाई की ट्रेन ने मजीद रफ्तार पकड़ ली। एक हफ्ते में 32 अशिया जरूरिया मजीद महंगी। 7 अशिया की कीमतों में कमी, 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में चावल, चीनी, मिर्च, लहसुन, मुर्गी के निर्ख बढ़ गए। टमाटर, खुर्दनी तेल, घी, आटे की कीमतों में कमी हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हॉस्पिटल काहना का दौरा। कई वार्ड्स में एसी बंद, सफाई के नाकिस इंतजामात, बेड शीट्स पर खून के धब्बे। वज़ीर आला हॉस्पिटल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हुए। गलत बयानी पर अमले की सरजनिश भी कर दी। मरीजों की अमले और डॉक्टर्स की नारवा सलूक की शिकायत।
मोहसिन नकवी का ज़ेरे तकमील अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। पाक फ़ज़ाइया की सपूत राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। बहादुरी और शुजात से कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले फ़ज़ाई हदूद के मुहाफ़िज़ ने 20 अगस्त 1971 को पाक फ़ज़ाइया का तैयारा दुश्मन की सरजमीन पर ले जाने के दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। बेमिसाल बहादुरी पर मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान का शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को ज़बरदस्त खिराज अकीदत।